Hello students, welcome back to the class. In our last lecture we have discussed about the glycolytic pathway, Embden-Meyerhof pathway. ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. Now here we are going to discuss about the pentose phosphate pathway or hexose monophosphate pathway. Okay, it is also one type of the glycolytic pathway कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ये पाथवे है मेनली. ठीक है, so it is a major pathway for the catabolism, okay, as well as for the biosynthesis. It is known as the pentose phosphate pathway because pentose sugar is generated here. ठीक है, यहाँ पर pentose sugar का सिंथेसिस हो रहा है और pentose phosphate sugar का सिंथेसिस हो रहा है. So it is known as the pentose phosphate pathway. ओके, और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे मीन्स इसका जो स्टार्टिंग है वो किससे होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट. ठीक है, हेक्सोस शुगर जिसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है, ऐसी शुगर के साथ ये पाथवे शुरू होता है. सो इट इज नोन एज द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे. ओके, नाउ it is a most important pathway for the catabolism as well as the biosynthesis और anabolism, दोनों के लिए important pathway है. ओके, सबसे पहले हम पाथवे देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बेसिक पाथवे में क्या क्या होता है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. सो दिस पाथवे विल स्टार्ट विद द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ओके, हमने जो लास्ट पाथवे देखा था एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे, उसमें भी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होता है, ग्लूकोज से. ओके, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ओके, याद है आपको हेक्सोस काइनेस. ओके, हेक्सोस काइनेस एंजाइम और हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस के थ्रू ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है. ठीक है, सो यहाँ पर जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट इन द एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 6-phosphoglucono-delta-lactone by the enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase. ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. डीहाइड्रोजिनेज का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा. ठीक है, सो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में यहाँ पर कौन आएगा, NADP+. ओके, एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे में NAD+ है, वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करता है. ठीक है, यहाँ पर NADP+ होगा, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ओके, NADP+. It will accept the hydrogen from the glucose 6 phosphate and form the NADPH. It is also one kind of the electron carrier. ओके, ये भी एटीपी के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा आगे जाके. ठीक है, और एनाबोलिक प्रोसेस में एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स ये वर्क करता है. सो the glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme will catalyzes the formation of 6-phosphoglucono-delta-lactone. Okay, now this 6-phosphoglucono-delta-lactone will be converted into the 6-phosphogluconate by the enzyme lactonase. Okay, it is a hydrolyting enzyme, means यहाँ पर H2O molecule है वो एड होगा by enzyme lactonase. So क्या फॉर्म हुआ है, 6-phosphogluconate. ओके, यहाँ तक समझ में आए. यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर 1 H2O मॉलिक्यूल यूज होगा. ठीक है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ 6-phosphogluconolactone टू 6-phosphogluconate. ओके, अभी 6-phosphogluconate फॉर्म हो चुका है. नाउ इट विल बी कन्वर्टेड बाय द 6-phosphogluconate dehydrogenase. एक और एंजाइम आया, इट इज ऑल्सो dehydrogenase एंजाइम. ओके, सो यहाँ पर 6-phosphogluconate में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द रिब्यूलोज 5-phosphate. ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक्सेप्टर के रूप में कौन होगा, NADP+. सेम. ओके, यहाँ फर्स्ट स्टेप के जैसे ही. So NADP+ will accept the hydrogen from the 6-phosphogluconate and NADPH फॉर्म होगा एंड राइब्यूलोज 5-phosphate का भी सिंथेसिस होगा. ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखना कि 1 CO2 molecule is released at this stage. ओके, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी
यहाँ पर जो एंजाइम है वो डीकार्बोक्सिलेज के रूप में भी वर्क करेगा। ठीक है, CO2 रिमूव हुआ है। ओके, सो 1 CO2 molecule will be released at this step। ओके, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज का जो स्टेप है वहां पर एक CO2 मोलेक्यूल का रिलीज होगा। ठीक है, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पर ये जो है वो क्या हो गई, 5 कार्बन शुगर सिंथेसाइज हुई है। ठीक है, जो यहाँ पर थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, देन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ये सब क्या है, 6 कार्बन हेक्सोस शुगर है। ठीक है, यहाँ से जो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट है, इट इज अ 5 कार्बन शुगर, क्योंकि इसका जो एक कार्बन है वो CO2 के रूप में रिलीज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर से एक कार्बन का रिमूवल हो गया है, सो वो पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 3 जो है वो हेक्सोस शुगर है, उसके बाद रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट पेंटोज शुगर सिंथेसाइज हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नाउ दिस रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट पेंटोज शुगर्स दैट आर द राइबोज 5 फॉस्फेट एंड ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट। ओके, ये जो पेंटोज शुगर है अलग अलग उसमें वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बाय द एंजाइम फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। ओके, अगर फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज पार्टिसिपेट करेगा तो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द राइबोज 5 फॉस्फेट। ओके, और अगर फॉस्फोपेंटोज एपीमरेज ये एंजाइम कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को, सो फॉस्फोपेंटोज एपीमरेज कैन कन्वर्ट द रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट इनटू द ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट। ओके, सो ये है वो दोनों ही पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो सकता है। रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट में से राइबोज 5 फॉस्फेट एंड ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, 2 अलग अलग पेंटोज शुगर फॉर्म हो सकती है। ठीक है, सो दिस बोथ आर दी पेंटोज शुगर। ओके, यहाँ से रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट में या तो राइबोज 5 फॉस्फेट सिंथेसाइज होगा या फिर उसमें से ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट सिंथेसाइज होगा, कोई भी सिंथेसाइज हो सकता है। ओके, नाउ ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, हमने एम्बडेन-मेयर ऑफ पाथवे डिस्कस किया था, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे विल ऑल्सो रन इनटू द साइटोप्लाज्म। सो वहां पर बहुत सारे रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट फॉर्म हुए होंगे। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसमें से कुछ है वो राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, now the next enzyme come which is known as the transketolase। okay, transketolase क्या एंजाइम है, it can transfer the 2 carbon molecules from the ketose sugar to the aldose। ओके, ट्रांसकीटोलेज का फंक्शन क्या है, जो भी कीटोज शुगर है यानी कि कीटोन ग्रुप जिसके पास है CO, ओके, C डबल बॉन्ड O। सो कीटोन ग्रुप जिस भी शुगर के पास है उसमें से आल्डोज शुगर यानी कि CHO ग्रुप वाली जो भी एल्डिहाइड ग्रुप वाली शुगर है उसमें 2 कार्बन मोलेक्यूल ट्रांसफर करता है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसकीटोलेज। सो यहाँ पर क्या है, ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट इज अ कीटोज शुगर एंड राइबोज 5 फॉस्फेट इज द आल्डोज शुगर। ओके, ये क्या है, कीटोज, इट इज द कीटोज शुगर। सो ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में से 2 कार्बन मोलेक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसमें से 2 कार्बन मोलेक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, सो इट विल लीड टू द सिंथेसिस ऑफ द स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ओके, स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट मीन्स इट इज अ 7 कार्बन शुगर। ओके, ऑलरेडी राइबोज 5 फॉस्फेट है वो 5 कार्बन शुगर थी। ठीक है, एंड 2 कार्बन इसमें ऐड हो गए, सो इट इज 7 कार्बन शुगर इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज द स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ओके, और यहाँ पर जो है ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट वो भी 5 कार्बन शुगर है, तो उसमें से 2 कार्बन रिमूव हो गए। सो जो बचा है वो क्या फॉर्म बचेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, 3 कार्बन शुगर। ओके, सो क्या हुआ, ट्रांसकीटोलेज is the enzyme which transfer the 2 carbon molecule from the ketose sugar to the aldose sugar। ये बात याद रखना। ठीक है, सो यहाँ पर कीटोज शुगर कौन सी है, ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, उसमें से 2 कार्बन मोलेक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, सो राइबोज 5 फॉस्फेट में से क्या फॉर्म हो जाएगा, स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, एंड जो ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट है उसमें से 2 कार्बन रिमूव हो गए,
सो जो बाकी के 3 कार्बन बचे हैं वो क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, राइबोस 5 फॉस्फेट इज अ राइबोस शुगर। ओके, इसका मेजर फंक्शन है वो कहाँ पर है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में। ओके, डीएनए आरएनए सबके सिंथेसिस में राइबोस 5 फॉस्फेट और डीऑक्सी राइबोस शुगर, ओके, राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर यूज होती है। ठीक है, सो राइबोस 5 फॉस्फेट का बायोसिंथेसिस में मेजर फंक्शन है। ओके, नाउ यहाँ पर 7 कार्बन शुगर एक फॉर्म हुई है, एक 3 कार्बन शुगर फॉर्म हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट एंजाइम इज द ट्रांसअल्डोलेस। ओके, ट्रांसअल्डोलेस का क्या फंक्शन है, इट कैन ट्रांसफर। अच्छा, हमने एम्बिडेंट मेरो पाथवे में भी एक हमारा अल्डोलेस एंजाइम आता है। ठीक है, इट विल ब्रेक दी फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट में से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट को। सो यहाँ पर क्या हुआ कि वो उसके जो 3 कार्बन है उसको ट्रांसफर करके अलग कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी ट्रांसअल्डोलेस का मीनिंग क्या है कि सुडोहेप्टुलोज जो है हमारी शुगर, उसमें से 3 कार्बन को ट्रांसफर करके यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अटैच कर देगा। ठीक है, सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस 3 कार्बन, ओके, और वी कैन से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो क्या फॉर्म हो जाता है, फ्रुक्टोज शुगर। ठीक है, सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वुड बी सिंथेसाइज्ड हियर। समझ में आया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेडोहेप्टुलोज में से 3 कार्बन का ट्रांसफर होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, सो इट विल लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड यहाँ पर जो 4 कार्बन शुगर बाकी रहती है वो क्या है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ओके, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसमें से कितने कार्बन कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि राइबोस 5 फॉस्फेट प्लस साइल्यूलोज 5 फॉस्फेट एंजाइम कौन सा है, ट्रांसकीटोलेज, उसमें से क्या क्या फॉर्म होगा, एक सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड सेकंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, नाउ ये दोनों ट्रांसअल्डोलेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। Okay, now fructose 6 phosphate, it is one of the intermediate of the embedent Mayer-Hof pathway. ठीक है, it can again be converted into the glucose 6 phosphate by the enzyme phosphohexose isomerase. Okay, ये रिवर्सिबल एंजाइम है, आपको याद हो तो हमने पाथवे में डिस्कस किया था कि phosphohexose isomerase कैटालाइज्ड जो स्टेप है वो रिवर्सिबल है, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज विल कन्वर्ट द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, फ्रुक्टोज में से वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंथेसाइज हो चुका है। नाउ द सेकंड प्रोडक्ट इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट। ओके, यहाँ पर सेम एंजाइम आएगा ट्रांसकीटोलेज। कीटोलेज का फंक्शन क्या है, कीटोज शुगर में से एल्डोज शुगर में 2 कार्बन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सो कीटोज शुगर कौन सी है, ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, उसमें से 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये 4 कार्बन शुगर है, इसके साथ 2 कार्बन एक्स्ट्रा अटैच हो जाएंगे, सो इट विल बी 6 कार्बन शुगर। ओके, कौन सी 6 कार्बन शुगर फॉर्म होती है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड रिमेनिंग इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वापस से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही रह जाएगा। ठीक है, सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेम एज दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, इसकी तरह ही वो वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अभी इसका फेट है वो अलग अलग हो सकता है। फर्स्ट इज दी इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी पायरुवेट। ओके, जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे हमने एम्बिडेंट मेयर ऑफ पाथवे देखा था, उसके थ्रू पास होके वो कंटिन्यू उसमें एंटर होके पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, एंड इट कैन अगेन कन्वर्टेड इनटू दी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच होके उसमें से क्या फॉर्म हो सकता है, फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, उसमें से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा
एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड एनाबोलिक पाथवे है जो ग्लूकोनियोजिनेसिस, ओके, उसके बारे में आपको आगे पढ़ाई करनी होगी, बट जो ग्लूकोज सिंथेसिस में भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से वापस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें से ग्लूकोज भी फॉर्म हो सकता है और आगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी जा सकता है, कहीं भी एंटर कर सकता है। ओके, सो दिस इज दी ओवरऑल आइडिया अबाउट द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो आपको खास याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मेनली पेंटोज सुगर्स फॉर्म होती है कि जो बायोसिंथेसिस की प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, यहाँ पर एक CO2 मोलेक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, सो इट इज अ कैटाबोलिक पाथवे ऑल्सो एंड NADPH के फॉर्म में एनर्जी का जनरेशन भी होगा। ओके, सो अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन सी शुगर कितने कितने कार्बन वाली है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इट इज अ हेक्सोस शुगर। ओके, 6 कार्बन शुगर है। देन 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन इट इज ऑल्सो 6 कार्बन शुगर, यहाँ पर भी 6 कार्बन शुगर है। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। नाउ यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड मोलेक्यूल CO2 के रूप में एक कार्बन मोलेक्यूल रिलीज हो चुका है। सो राइबोस 5 फॉस्फेट इज अ पेंटोज शुगर, it can be converted into the ribulose 5 phosphate can be converted into the ribose 5 phosphate और xylulose 5 phosphate, दोनों ही पेंटोज शुगर है। ठीक है, नाउ सेडोहेप्टुलोज 7 कार्बन शुगर, ओके, एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अ 3 कार्बन शुगर। देन ट्रांसआल्डोलेज की हेल्प से क्या क्या फॉर्म होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इट इज अ 6 कार्बन शुगर एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन शुगर। ओके, नेक्स्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन 6 कार्बन शुगर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन शुगर and pyruvate also it contains the 3 carbon molecules. Okay, so this is the all the products that are formed in the pentose phosphate pathway. Now here are the some useful properties or the functions of the pentose phosphate pathway. ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे किस लिए यूजफुल है उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन ऑपरेट अंडर द एरोबिक और द एनएरोबिक कंडीशंस। ओके, एरोबिक कंडीशन में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कंडक्ट हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ऑपरेट हो सकता है। ओके, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पाथवे पूरा देख लिया है, वहां पर कहीं भी ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ओके, यहाँ पर हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इट इज द मेन जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है वो है। ठीक है, पाथवे का यहाँ पर 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने लिए हैं। सो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से कितने NADP प्लस रिक्वायर्ड है, 2 NADPH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से हमने पाथवे देख लिया है। सो यहाँ पर 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, सो 6 NADP plus molecules will be required for the formation of the 6 NADPH. Okay, now एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक H2O का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में। सो यहाँ पर 3 H2O मोलेक्यूल्स रिक्वायर्ड हो गए एंड द फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होती है वो भी हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो बेसिकली एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से 3 CO2 मोलेक्यूल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, एक में से एक फॉर्म होता है CO2, सो 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से 3 ग्लूकोज CO2 मोलेक्यूल्स फॉर्म हो गए प्लस 6 NADPH प्लस 6H प्लस। ओके, ये समझ में आया। अभी 2 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये किस प्रकार फॉर्म होता है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से कितने रिब्यूलोस 5 फॉस्फेट सिंथेसाइज हो गए, 3। ठीक है, 3 रिब्यूलोस 5 फॉस्फेट। ओके, रिब्यूलोस 5 फॉस्फेट 3 सिंथेसाइज हो गए। सो इट कैन कन्वर्टेड इनटू द राइबोस 5 फॉस्फेट एंड साइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, दो में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आगे हमें सूडोहेप्टुलोज 5 फॉस्फेट फॉर्म करना है या फिर इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट
फॉर्म करना है, ठीक है। सो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हमें एक मोलेक्यूल राइबोस 5 फॉस्फेट का चाहिए और एक मोलेक्यूल ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट का चाहिए होगा, ठीक है। सो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से एक ही राइबोस 5 फॉस्फेट फॉर्म हो सकता है या फिर ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, कोई एक फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर 3 राइबोस 5 फॉस्फेट लिए, 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिए हैं। सो उसमें से 3 राइबोस 5 फॉस्फेट फॉर्म हुए हैं, ठीक है। नाउ उसमें से एक है उसको हम राइबोस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइबोस 5 फॉस्फेट, एक राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें से एक है वो ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और आगे रिएक्शन इसमें से स्टार्ट होगी, ठीक है। सो आगे जाके क्या फॉर्म होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक फॉर्म होगा और एक क्या फॉर्म होता है, इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ओके। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट फॉर्म होता है, एक राइबोस 5 फॉस्फेट एंड एक ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, इन दोनों में से, ओके। सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक फॉर्म हो चुका है। नाउ द ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो फॉर्म हुआ है उसके साथ एक ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट मोलेक्यूल और रिएक्ट करने के लिए चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 राइबोस 5 फॉस्फेट में से उसमें से एक राइबोस 5 फॉस्फेट फॉर्म होगा एंड 2 ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट विल बी फॉर्म्ड, ओके। सो एक ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट जो बच गया है वो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो उसमें से क्या फॉर्म होगा, एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। सेकंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट प्लस ज़ाइल्यूलोज, ओके। एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक फॉर्म होता है, ठीक है। सो इसलिए हमने 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मोलिक्यूल्स लिए हैं क्योंकि इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या क्या फॉर्म हुआ है, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप आगे पाथवे पहले देख सकते हैं और आपकी बुक में पाथवे ड्रॉ करके उसके बाद ये कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे का मीनिंग क्या है कि उसका कैटाबोलिज्म में भी रोल है प्लस एनाबोलिज्म में भी रोल है, ठीक है। सो इट हैज द एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक दोनों फंक्शन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे करता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज द एम्फीबोलिक पाथवे। नेक्स्ट NADPH, ओके। अभी इसका फंक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वन प्रोडक्ट इज द NADPH ऑफ द pentose phosphate pathway. So it work as the source of the electrons for the reduction of molecules during the biosynthesis. Okay, कई बायोसिंथेसिस पाथवे में NADPH है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में वर्क करता है, ठीक है। सो वहां पर NADPH का फंक्शन होगा, ओके। सो इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ पर फॉर्म हुआ है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, NADPH का मेजर फंक्शन बायोसिंथेटिक प्रोसेस में है, ठीक है। सेकंड function is the pathway produces the 2 important precursor metabolites, okay। pathway में 2 metabolites form हुए हैं, that are the erythrose 4 phosphate and ribose 5 phosphate। इन दोनों का बायोसिंथेसिस में मेजर फंक्शन है। the erythrose 4 phosphate has the function in the synthesis of the aromatic amino acids and vitamin B6, okay। aromatic amino acids के फॉर्मेशन में और विटामिन B6 के बायोसिंथेसिस में इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का फंक्शन है। एंड राइबोस 5 फॉस्फेट इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में आता है, उसके सिंथेसिस के लिए राइबोस शुगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मेटाबोलाइट्स फॉर्म हुए, इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए, उनका भी मेजर फंक्शन है बायोसिंथेसिस में। देन नेक्स्ट, व्हेन द माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन द पेंटोज कार्बन सोर्स, ओके। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो करते हैं या फिर कहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं, उनके लिए सिर्फ पेंटोज कार्बन सोर्स है, कार्बन सोर्स के रूप में पेंटोज शुगर ही उसे अवेलेबल है। सो बाय दिस पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू क्या होगा, द पाथवे कैन फंक्शन बायोसिंथेटिकली टू सप्लाई द एक्सोज शुगर। एक्सोज शुगर के फॉर्मेशन के लिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे वर्क कर सकता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए अगर सिर्फ पेंटोज शुगर ही अवेलेबल है तो एक्सोज शुगर उसमें से फॉर्म हो सकती है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू, ठीक है। सो एक्सोज शुगर जो उसके
बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में और कोई और बायोलॉजिकल फंक्शन में जिसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसी एक्सोस शुगर का सिंथेसिस में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे वर्क करता है। ठीक है। नाउ द इंटरमीडिएट्स मे बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द एटीपी। नाउ जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जिसमें से एटीपी सिंथेसिस के लिए भी वो यूज हो सकते हैं। ठीक है। सो एनर्जी प्रोडक्शन और कैटाबोलिज्म में भी एक इम्पोर्टेंट पाथवे है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो लास्ट में फॉर्म होता है, ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, वो वापस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट भी हो सकता है। बट उसका एक पाथवे क्या था कि वो एम्बेडेन-मेयरहोफ पाथवे के एंजाइम के थ्रू पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से पाइरुवेट फॉर्म हो सकता है। इन पाइरुवेट में से टीसीए साइकिल थ्रू बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट हो सकते हैं। ओके। सो एटीपी प्रोडक्शन के लिए भी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इंपॉर्टेंट है। So the more important in the biosynthetic processes as compared to the catabolism. कैटाबोलिज्म में जो इसका रोल है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, उससे ज्यादा उसका रोल कहाँ पर है? बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में। ओके। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कंपोनेंट यहाँ पर जो फॉर्म हुए या फिर इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए उनका मेजर रोल है बायोसिंथेसिस में। ओके। एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस में ये इसका उतना रोल नहीं है जितना बायोसिंथेटिक पाथवे में है। Okay, clear? So this was all about the pentose phosphate pathway, one of the glycolytic pathway. Okay, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमने यहाँ पर स्टडी किया है, बट इसका रोल एनाबॉलिक प्रोसेस में यानी कि बायोसिंथेसिस में भी है। ये बात आप याद रखना। ठीक है। So thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.